गाइस 22 मार्च 2025 से आईपीएल नहीं बल्कि सट्टे का शुभारंभ होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। भारत में जितना लोकप्रिय क्रिकेट है उससे कहीं अधिक लोकप्रिय आज की जनरेशन में दोस्तों बैटिंग ऐप सट्टा बन चुका है। दोस्तों बैटिंग ऐप सट्टे की बात करें तो इससे हर साल सालाना 1 लाख करोड़ का बिजनेस बेटिंग ऐप से होता है, जिसमें कई लाखों युवा अपनी घर की या लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। अगर वो युवा वो लाखों रुपए अगर आज 5 सालों से जो युवा कंटिन्यू खेल रहा है, अगर 5 सालों से वो युवा 50 रुपये में जो टीम डलती है उसको जोड़ता तो एक अच्छा खासा रोजगार खोल सकता था। इतनी मनी वो लॉस कर चुके हैं। दोस्तों अगर हम इस बिजनेस मॉडल की बात करें कंपनियों की, तो कंपनी प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर जिसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर जिनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, जिनके लिए हम अपने देश के अपन रियल हीरो मानते हैं, वो फैंटेसी ऐप को धड़ल्ले से प्रमोट करते हैं। देश के सेलिब्रिटी इसको प्रमोट करते हैं, इस पर किसी की नज़र नहीं जाती, सभी लोग प्रमोट करते हैं। बस सबको पैसे से मतलब होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जितना मुनाफा कमाती है उसका 50% ये एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। उन्हें पता है कि उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है। दोस्तों इनकी मार्केट स्टडी इस प्रकार की होती है, हमारे माइंड वॉश को इस प्रकार करती है कंपनी कि 49 में आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। दोस्तों किसके मन में लालच नहीं आएगा कि 50 रुपये में अगर वो रातों रात करोड़पति बन जाता है, तो हर व्यक्ति के मन में लालच आता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। उसमें से एक व्यक्ति कोई करोड़पति बनेगा, उसका भी कह नहीं सकते कि एक कंपनी का ही बंदा हो। अगर 1 करोड़ रुपए जो प्राइज मनी जीता हो सकता है वो कंपनी का ही बंदा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उनका है। वो चाहें तो सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके फर्स्ट रैंक उसके बंदे को ला सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, ना तो सरकार की इस पर नज़र है, ना देश के किसी बड़े सेक्टर की इस पर नज़र है। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों को केवल बिजनेस दिखता है। अगर वो 3000 करोड़ का बिजनेस करती हैं, उसमें से 2000 करोड़ ये एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को करोड़ों रुपए देकर ये फैंटेसी ऐप का एडवर्टाइजमेंट कराती हैं। हमारे क्रिकेटर जिनको हम भगवान की तरह पूछते हैं कि ये हमारे देश के लिए खेलते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े क्रिकेटर इस फैंटेसी ऐप को प्रमोट करते हैं और हमारे देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों एक सट्टा है। 22 अप्रैल 2025 से जैसे ही आईपीएल का शुभारंभ होगा, वैसे ही फैंटेसी ऐप वालों का भी एक आईपीएल महाकुंभ शुभारंभ हो जाएगा। 2 महीने चलने वाला आईपीएल इन फैंटेसी ऐप्स कंपनी वालों के लिए बिजनेस का सबसे सुनहरा सीजन होता है, या कहें जिस प्रकार शादियों का सीजन होता है किसी मार्केट की रौनक के लिए, उसी प्रकार फैंटेसी ऐप के लिए ये आईपीएल का सीजन होता है, जिसमें बढ़ चढ़कर देश के युवा 50 रुपये की टीम डालते हैं, रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। देश के युवाओं को बर्बाद करने में फैंटेसी ऐप का सबसे बड़ा योगदान है। आज लाखों युवा ऐसे हैं जो अपने घर की पूंजी के साथ साथ लोन लेते हैं और लोन लेकर उस फैंटेसी ऐप में लगाते हैं और वो भी लॉस कर जाते हैं। उनके घर में ईएमआई आने लगती है, जिस कारण हमारे देश में हर साल डिप्रेशन के कारण कई युवा अपनी जान गंवा देते हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बीसीसीआई की हम बात करें, बीसीसीआई खुद एक ऐसे ब्रांड को प्रमोट करती है, अपनी टी शर्ट पे एक ऐसा ब्रांड लिखवाती है जो उसको नहीं लिखवाना चाहिए। वो खुद प्रमोट करती है बीसीसीआई कि आप फैंटेसी ऐप को खेलें। उनके खिलाड़ी पर रोक नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पर रोक नहीं है। दोस्तों इस प्रकार हम हमारे देश को नहीं सुधार सकते। हमारा देश इस प्रकार के फैंटेसी ऐप से दूर रहना चाहिए। हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है, लेकिन हमारे युवा सट्टा की लाइन में पर जाएं, ये
कतई बर्दाश्त नहीं है। बड़े सेक्टर को, हमारी सरकार को इन